हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका जीके का टेस्ट है आपका शुरू हो चुका है। सभी क्लास में जुड़ जाएंगे। आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको याद रखना है। सुपर 20 क्वेश्चन आपके इसमें रोजाना कराए जाते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 18वां है। अब तक 17 पार्ट यानी कि आपके 17 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया भाई। 17 शिफ्ट जो आपके एग्जाम हुई हैं उन सभी को कंप्लीट किया। 18वीं शिफ्ट है। अभी तक आपने उनको नहीं देखा, जाके चैनल पर जाके जरूर देख लेना। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास है। सभी सेशन को शेयर कर देंगे। जो नए जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन आपका सभी का ऑल होना चाहिए। देखिए, ये आपका एसएसजीडी का 8 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था। 8 फरवरी के अंतर्गत जो आपका एग्जाम हुआ था शिफ्ट सेकंड का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपकी 11:45 से 12:45 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। साथ ही साथ आप सभी आंसर करते रहेंगे। सभी क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी याद रखेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका सेक्शन आपका पार्ट भी है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। रीजनिंग की आपकी सुबह 8:30 बजे क्लास हुई जाती है। जो आपकी रीजनिंग की क्लास है 8:30 AM पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रोजाना उसमें कराए जा रहे हैं भाई। एक एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन उठाया जाता है। सुबह वाली क्लास को सभी देखा करें। देखिए प्रश्न पहला, खालिस्तान सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है, बताइए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? कार्ट्ज। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, बताएं। प्रश्न नवंबर 2022 का तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री थे? ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। केरल भारत के मुख्यमंत्री नवंबर 2022 तक। इसमें आपको आंसर की जगह पिनाराई विजयन, ऑप्शन नंबर 30 आपको सही होगा। पिनाराई विजयन आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपसे ज्यादातर सभी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं भाई। इनमें से हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग को, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन करिएगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? तो यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे आपकी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 30 सही होगा, लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखनी सभी। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 5वां प्रश्न, बताइए छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, यह निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है? बताएं। छठ पूजा आपने काफी प्रसिद्ध है, बताएं। तो ये कब आती है? आपके नवंबर के महीने में, दीपावली के बाद याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, छठ पूजा याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को आपको बढ़ना है, को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, बताएं किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? कपास, जूट, मक्का या फिर सिंथेटिक धागा? बताइए सभी, किसे हम गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका जूट को, याद रखना किसे जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारी की रक्षा प्रचार पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम कौन सा है? उस अधिनियम का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी से संबंधित आज की क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, काफी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, याद रखना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2007। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आंसर करेगा। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, सुक्तावली, मुद्रा राक्षस, इंडिका? तो कौटिल्य ने कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? बताइए, समुद्र से जब दूरी बढ़ती है तो किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होगा? तो याद रखेंगे चरम स्थिति का। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, चरम स्थिति, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए, जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? ये आज की क्लास का हमारा करंट का क्वेश्चन है। बताइए किस प्रकार की? याद रखिए वह थी आपकी 2 स्तरीय संरचना प्रस्तावित की थी, 2 स्तरीय को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यमलंब गंबिनी देवी को किस कला के रूप में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? यमलंब गंबिनी देवी को किस कला रूप के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? बताइए।
तो वह कला थी आपकी मणिपुरी के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 4 आपका सही होगा, मणिपुरी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या आंसर होगा। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है, उसे आपको बताना है। बताइए, बजट का एक कार्य आपसे पूछा गया है, कौन सा जगह। देखिए, सरकार की आय व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना किसके द्वारा किया जाता है, बजट के द्वारा। जो बजट निकालते हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जो आपकी 7वीं अनुसूची है उससे संबंधित है, बताएं कौन सा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा ऑप्शन होगा। 7वीं अनुसूची में लिखा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन से संबंधित 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन से संबंधित जानकारी हमें 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है। बताइए, आपके हॉकी मैच में हाफ टाइम है जो आपका कितने मिनट के बाद में शुरू होता है, तो वह कितने मिनट के बाद में होता है बताइए। याद रखिए 30 मिनट के बाद में। कितने मिनट, 30 मिनट के बाद में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर जो क्वेश्चन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। बताइए, कथकली की जो उत्पत्ति है आपकी मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य के अंतर्गत हुई है। तो कथकली आपसे किससे संबंधित है, केरल से। ऑप्शन नंबर 4 आपको सही होगा, केरल राज्य से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है। बताएं, आप सभी को बताना है कौन सी योजना है जो आपके प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है। वह कौन सी हो जाएगी बताएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सभी को याद रखना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन, स्वातंत्र्योत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद खालिस्तान में अस्तित्व में आई थी। बताइए, स्वातंत्र्योत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद आपकी कब अस्तित्व में आई थी। याद रखना, अप्रैल 1952 में। आपके 1952 में अस्तित्व में आई थी, याद रखना है अप्रैल 1952, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, अप्रैल 1952 आप सभी याद रखेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए 19वां प्रश्न बताएं, व्हाट इज द टॉपिक लेवल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन डिस्ट्रेस फूड चेन। यानी कि इसका मतलब है आपके बताना है अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर क्या है। बताएं, इसका मतलब है आपका याद रखना, अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर क्या है। आपसे पूछेगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि पहले नंबर पर, यानी कि पहला है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। बताएं, आपको बताना है वह कौन सा देश है जो आपके 2019 में जो आपको दक्षिण एशियाई खेल था उसका हिस्सा नहीं था। बताइए, आंसर करिए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी क्लास रोजाना होती है। तो याद रखिए ताइवान, जिन्होंने दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 से बाकी भारत, बांग्लादेश, भूटान आप सभी के सही थे। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने सही करें आप कमेंट में फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन सभी का ऑल होना चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। आपकी रोजाना क्लास होती है सुबह, देखिए लाइव क्लास होती है 2 आपकी 8:30 पर, आपकी AM पर रीजनिंग की होती है, और आपकी 6:30 पर आपकी होती है जीके की। इन दोनों क्लासों में आप जुड़ा कर SSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इसमें जीके के कराए जाते हैं। दोनों क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।